भारत का चुनाव आयोग बहुत ही बड़े स्तर पर वोटों की हेराफेरी करने की तैयारी कर रहा है या फिर कर चुका है। आखिर क्या वजह है कि 120 संगठनों ने चुनाव आयोग की अपारदर्शिता को देखते हुए राजीव कुमार को यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को पत्र नहीं लिखा? राजीव कुमार के अंडर काम करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर्स को पत्र लिखा है कि अगर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार निष्पक्ष नहीं है तो कम से कम आप निष्पक्ष रहिए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के बड़े बड़े लोग भी डरे हुए हैं। सिविल सोसाइटी के लोग, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी जो पहले आईएएस अधिकारी रहे, वो सहमे हुए हैं कि 4 जून को क्या कुछ होगा। उसी का खुलासा इस लेटर में किया गया है। इस लेटर में जो कुछ भी कहा गया है, रिटर्निंग ऑफिसर्स को एक तरह से डेडिकेट करते हुए उनके लिए जो कुछ भी कहा गया है, वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जमीनी हकीकत को देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है, लेकिन मोदी को 272 पार कराने का ठेका चुनाव आयोग ने ले लिया है। यह आरोप चुनाव आयोग पर लग चुका है। अब क्या करें? देश का चुनाव आयोग इतना बढ़िया तरीके से चुनाव जो करा रहा है, फुल एंड फाइनल वोटर टर्नआउट डेटा चुनाव आयोग को जारी करने में 5 चरणों का 1 महीने का वक्त लग गया। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कहता है कि मेरी मर्जी, नहीं जारी करूंगा डेटा। कौन क्या कर सकता है? ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं। फिर दूसरे ही दिन 6ठे चरण का फुल एंड फाइनल डेटा 48 घंटे के बाद चुनाव आयोग जारी कर देता है। मतलब अपने मन मुताबिक काम चुनाव आयोग कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसके बाद यह सवाल सामने आ गया कि डेटा के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है चुनाव आयोग। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी जब हाल छोड़ दिया हो, तब वो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। तब सिविल सोसाइटी, जी हां, 120 सिविल सोसाइटी संगठनों ने एक ग्रुप ने, जिसमें 120 सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, उस ग्रुप ने 2024 के लोकसभा चुनावों में हर एक रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र लिखकर स्वतंत्र, निष्पक्ष और जवाबदेह मतगणना यानी वोटिंग का जो काउंटिंग है उसे सुनिश्चित करने के लिए कहा है, क्योंकि भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। क्या सिविल सोसाइटी के लोग, जिनका समाज में एक कद है, जो कभी ना कभी देश को सिविल सेवक के तौर पर देश की जनता के लिए काम कर चुके हैं, वो ये आशंका कर रहे हैं, उनके मन में ये डर है कि 4 जून को काउंटिंग के दौरान जनादेश को पलटने के लिए कुछ बड़ा हो सकता है। क्या बीजेपी आला कमान की ओर से कोई बड़ा संदेश आया कि चुनाव आयोग के लिए, जिससे सिविल सोसाइटी के लोग डरे हुए हैं कि कहीं चुनावी नतीजे को बदल ना दिया जाए? इसीलिए यह पत्र 120 नागरिकों के संगठनों ने सिविल सोसाइटी की ओर से हर एक रिटर्निंग ऑफिसर को गया है। इन 120 नागरिकों के संगठनों में कई रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी हैं, जिनमें से एमजी देवसायमन ने कहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद हो चुके हैं, इसीलिए अब हम लोग ही हैं जिन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। हमने उन लोगों से संपर्क करने का फैसला किया जो वास्तव में चुनाव कराते हैं, यानी रिटर्निंग ऑफिसर्स। हम में से बहुत लोग रिटर्निंग ऑफिसर्स रह चुके हैं, मैं खुद रह चुका हूं, और एक आईएएस सिविल सेवक हैं, उन्होंने भी संविधान की शपथ ली है। ऐसे में चिट्ठी में यह मांग की गई है कि प्रत्येक उम्मीदवार को फॉर्म 17C की एक कॉपी दी जानी चाहिए, जो प्रत्येक बूथ पर डाले गए कुल मतों की संख्या का डिटेल डेटा हो, जिनके पास होनी चाहिए हर एक उम्मीदवार के पास। यह फॉर्म हाल ही में चर्चा में रहा जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो इसे सार्वजनिक नहीं करेगा। लेकिन 25 मई को चुनाव आयोग ने पहले 5 चरणों के कुल मतदान को दूसरे ही दिन, सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला चला उसके दूसरे ही दिन जारी कर दिया, जिससे
और भी सवालों के घेरे में चुनाव आयोग आ गया, क्योंकि उन्हें पता था कि हम हार नहीं मानेंगे, इसलिए उन्हें ये आंकड़े जारी करने पड़े। इस लेटर में ये लिखा गया, 4 जून मतगणना के समय बूथ पर मौजूद हर एक ऑफिसर्स को अपना वचन याद रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप निष्पक्ष रहेंगे तो आपके आका चाहे कुछ भी कर ले, नतीजे को पलट नहीं पाएंगे। और हमें यकीन है कि चुनावी डेटा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। ये रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए जो है सिविल सोसाइटी के 120 नागरिकों की संगठन ने ये चीज लिखा है, इसीलिए रिटर्निंग ऑफिसर को सचेत रहना होगा। दोस्तों, ये लेटर ये बयां करता है कि बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बड़े बड़े आईएएस, सिविल सोसाइटी के लोग भी डर रहे हैं, आशंका जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनावी नतीजे को 4 जून के दिन उसके साथ कुछ अनहोनी हो सकता है। यानी उनके पास ये जानकारी है, या सरकार या सरकारी तंत्र को पूरी तरह से वो विश्वास नहीं करते, उनके ऊपर यानी सरकार और सरकारी तंत्र पर एक संदेह की निगाह से जो है कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी के लोग पूर्व आईपीएस आईएएस मोदी और शाह को देखते हैं, इसलिए उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए ये लेटर जारी किया। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? ये 120 नागरिकों की सिविल सोसाइटी की इस लेटर पर आपकी राय क्या है? क्या वाकई चुनाव आयोग या मोदी शाह अगर तानाशाह को मात देना है तो उसके लिए जो है हर एक बूथ पर हर एक रिटर्निंग ऑफिसर्स को, बड़े बड़े पदाधिकारियों को सचेत रहकर और निष्पक्ष रहकर मतगणना करना होगा। आप इस विषय को किस तरह से देखते हैं? 4 जून को लेकर के आपके मन में क्या संदेह है, क्या जिज्ञासा है, क्या सवाल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देशनीति ऐसी खबरें, ऐसी रिपोर्ट आपके लिए ढूंढ कर लाता है, कुरेद कर हम लाते हैं, ताकि आप तक हम सच्ची खबरें पहुंचा सके। सच और झूठ के बीच का जो पर्दा है उसे हम आपके सामने से हटा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी होगी कमेंट कर हमें बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी, जानकारी पूर्ण लगा होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।